हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। सो ये आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट केबिन, है ना। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा दिख रहा है ना। बट बाहर से जो ये दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा, है ना। इसको बोलते हैं पोर्टेबल केबिन। तो एक्चुअली ये जो केबिन होता है लार्जली कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, जहाँ पर रिमोट एरिया में बिल्डिंग्स बन रही होती हैं या कोई भी काम हो रहा होता है, तो वहाँ पर टेम्प्रोरी बेस्ड पे कुछ महीनों कुछ सालों तक काम चलने के लिए इस तरह का जो है पोर्टेबल केबिन बनाया जाता है ना। तो इस केबिन के लिए जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इंटीरियर इसका कितना अच्छा है, तो इस तरह का जो है इंटीरियर बनाया जाता है। तो अब इस तरह का जो केबिन को बनाने के लिए यहाँ पर टेंडर जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये टेंडर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 नंबर ऑफ पोर्टा केबिन, है ना, पोर्टेबल केबिन इसी को बोलते हैं। तो ये कहाँ निकाला गया है, कहाँ पर है ये, भास्कराचार्य कॉलेज में ये 6 पोर्टेबल केबिन बनाया जाएगा। द्वारिका में है ये, द्वारिका सेक्टर 2 में। तो इसमें क्या वर्क होने वाला है, इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क होने वाला है। तो इसमें टेंडर जो है 87 लाख का है। यहाँ पर देखिए टोटल जो है 86,60,198 रुपीज़ का ये टेंडर है, जिसमें सिविल वर्क 79,796 का होगा और इलेक्ट्रिकल वर्क 7,52,272 का होगा। तो ये जो है आपका वैल्यू हो गया। अब इसमें देखेंगे, ओके, तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पर देखें तो CPWD एंड नॉन CPWD दोनों, अगर CPWD कॉन्ट्रैक्टर हैं या कंपनी है तो उनको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। नॉन CPWD के लिए तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो टाई अप बेस पे करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया गया है। अगर आपके पास टोटल वैल्यू जैसे 86 का है ये टेंडर 86 लाख का, तो उसका 40% का जो है यहाँ पर देना पड़ेगा 3 सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस। 34,64,079 रुपीज़ का मिनिमम होना चाहिए 3 वर्क एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं है, 3 नहीं है, तो 2 चाहिए 51,96,119 का 2 वर्क एक्सपीरियंस। अगर इतने का नहीं है 2, तो आपको एक वर्क एक्सपीरियंस 69,28,158 का देना पड़ेगा एक वर्क एक्सपीरियंस, जो कि 80% होता है टोटल वैल्यू का, और ये पिछले लास्ट 7 साल का होना चाहिए, 7 ईयर का, है ना। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये मेजर डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपके जो कंप्लायंसेस हैं, है ना, जैसे GST हो गया या और EMD अमाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, है ना। तो स्कैन कॉपी ऑफ, यहाँ पर देखिए ना लिस्ट दिया गया है सारा, तो ये है। उसके बाद BOQ पे आप काम करेंगे जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड देन फिर आपका BOQ बनेगा, कोटेशंस, उसके प्राइस, एडमिन कॉस्ट, ये सारा कुछ आपको बैकएंड पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट का जिसका सबसे कम होगा उसी को ये टेंडर अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है EMD अमाउंट जो है 1,73,204 रुपये का, जो कि रिफंडेबल है, ठीक है। और ये टेंडर जो है आप 21 फरवरी तक भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, और 21 को ही 3:30 बजे, है ना, 3:30 पे आपका टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा, है ना। 3:30 बजे क्या होगा, टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा। और अगर आपका डॉक्यूमेंट जितना मांगा है उसके अकॉर्डिंग सही होता है तो आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हो जाएंगे। देन फिर फाइनेंशियल बिड के लिए आपको बताया जाएगा कि फाइनेंशियल बिड कब है। एंड देन फिर अगर फाइनेंशियल बिड में सपोज कीजिए कि आपका सबसे हाईएस्ट रेट है, सबसे महंगा आपका रेट है, तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने रेट को कम कर सकते हैं, है ना, जिसको फाइनेंशियल बिड बोलते हैं। तो उसमें जिसका L1 होगा उस टाइमलाइन में, तो वो वहाँ पर दिखाया जाएगा स्क्रीन पे कि सबसे लोएस्ट रेट किसका है। फिगर नहीं बताएगा, L1, L2, L3 दिखाएगा और वेंडर दिखाएगा कि ये कौन है, और आपका नंबर, सपोज कीजिए आपका 2 नंबर पे, तो आपसे ऊपर कोई एक होगा जिसका कम रेट होगा आपसे, तो आपको 500, 1000 ऐसे कम करते रहेंगे। वहाँ पर ऑप्शन देगा कम करने का, तो वो आप करेंगे। अगर जिसका L1 आएगा उसी को ये टेंडर अलॉट हो जाएगा। फिर रेस्ट ऑफ अदर थिंग्स आपके साथ जो भी है, कुछ परसेंटेज आपको एडवांस में मिलेंगे एंड एग्रीमेंट बनेगा एंड ऑल दीज थिंग, वो सारी चीज़ें होंगी,
ठीक है। तो ये सारा काम आपको करना है। तो आप इस टेंडर को रीड आउट कीजिए, बीओक्यू तैयार कीजिए, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे कॉस्ट ब्रेकअप होगा, मटेरियल का ब्रेकअप होगा, साइट विजिट कीजिए, प्री बिड मीटिंग होने वाला है, एवरीथिंग विल हैपन देयर, है ना। कोई भी क्वेरी होगा तो आप जाके क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे एंड देन फिर आप वहाँ पर टेंडर सबमिट कीजिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको एक टेंडर मिल जाता है तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए टेंडर के साथ। थैंक यू।